तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो अब हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जो कि कहाँ है, पेज नंबर 3 पे। तो अच्छे से इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। तो कहता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है या गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है। आगे कह रहा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर्स के लिए रीजन भी दो, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, चलो देखते हैं, ठीक है। नहीं तो हम तुक्का मार लेंगे। रीजन क्यों मांग रहा है, नहीं तो ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। मेरे ट्यूशन में एक लड़की थी पहले, तो वो ऐसे याद करती थी ट्रू फॉल्स को, सही सही गलत गलत, सही सही, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। तो इस वजह से हमें रीजन भी देना होता है, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें रीजन भी देना पड़ता है। तो आ जाओ अब अच्छे से देखते हैं। तो देखो पहला क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहा है क्या सभी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, क्या सभी नेचुरल हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो पहले समझेंगे कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो होल नंबर आया हमारा, ठीक है। अब देखो होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में इस तरीके से समझना कि देखो एक तो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 ये सब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कितने क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उस तरीके से क्या बोलोगे, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब बात क्या आ जाती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर होते हैं ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, ये याद रखना, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव ऐसे नंबर है जिनमें डेसिमल नहीं है, वो सभी के सभी आ जाते हैं, ठीक है, होल नंबर की कैटेगरी में। फिर देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो बात यह है कि नेचुरल नंबर की अगर बात करोगे तो इसमें एक सिंपल है बात कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे सभी पॉजिटिव नंबर जिनमें डेसिमल नहीं है, क्योंकि इंटीजर का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जिनमें डेसिमल ना हो। तो अब बात यह है कि दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, देखो। तो होल नंबर में 0 है और नेचुरल में 0 नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो दोनों में आ रहे हैं। तो बस फर्क इतना आ गया कि इसमें एक 0 भी है, ठीक है, और नेचुरल में 0 नहीं है। अब वापस स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहा था सभी होल नंबर नेचुरल हैं। लेकिन बात यह है कि देखो सभी पॉजिटिव तो है, ठीक बात है, नेचुरल है, लेकिन ये जो 0 है ना, ये एक होल नंबर है और ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और फॉल्स के आगे आप लिख दोगे, ठीक है, बुक में भी देख लेना लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या ऐसा है, जरा देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि देखो कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो इंटीजर होता है ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। क्या बोला मैंने, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में हमें आ गई, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब बात आती है रेशनल नंबर की। कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर का आप ये बताओगे, ठीक है, कि ऐसा नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। किस में लिख सकें, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये याद रखना, ठीक है, कि पी क्यू की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी कहानी याद रखना। तो अब बात इसमें यही आ जाती है कि इंटीजर क्या है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसा नंबर जिस और पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। तो बात यह है कि क्या सभी इंटीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो मान लो कोई भी आपको एक इंटीजर दे दिया, मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4 दे दिया, ठीक है। तो क्या आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 लगा दोगे, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा कि इसके नीचे आपने क्या लगा दिया, 1। अब आगे समझो कि जब लगा दिया तो यहाँ पे क्या है, देखो पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया, पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये रेशनल है, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे कोई भी आपको इंटीजर दे दिया जाए, आप उसके नीचे क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे,
और वो क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा या वो रेशनल है, ऐसे आप बता सकते हो। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को, ठीक है, m को, अगर मान लो कि इंटीजर को मान लेते हैं m है, ठीक है, कि यहाँ 4 की जगह m है, तो हम किसी भी इंटीजर को m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये p/q में आ गया, मतलब रेशनल है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं भी समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब चलो देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देता हूँ पहले ऊपर वाले को, फिर तीसरा स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो चलो अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट कहता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। वो कह रहा है क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर है, हर रेशनल नंबर इंटीजर है। तो एक बात समझना, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर क्या होता है, जो नंबर डेसिमल के फॉर्म में ना हो, ठीक है, मतलब जिसमें डेसिमल ना हो। फिर रेशनल क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। तो ये कह रहा है कि ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, क्या बिना डेसिमल के होंगे। स्टेटमेंट समझ आया होगा, क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, क्या हमेशा वो बिना डेसिमल वाले होंगे। तो क्या ऐसा है, क्या आपको लगता है। तो इसका एक सीधा आंसर है नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, जरा देखना अच्छे से, ठीक है। कि अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लो 3/5 ही लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये 3/5 का जो आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि दो नंबर ऊपर नीचे हों, ठीक है, और हमेशा जो आंसर है वो इंटीजर ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में आंसर आएगा 0.6 जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। सभी इंटीजर जो है वो रेशनल हैं, लेकिन सभी रेशनल जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इतनी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। कहीं भी छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।